भूटान की राजधानी थिम्पू थिम्पू घूमने आता है एक नाइजीरिया का काला सा हबशी, जो कि काफ़ी ज़्यादा काला था और देखने में काफ़ी ज़्यादा भद्दा था। वहीं पर थिम्पू की एक ऐसी टूरिस्ट गाइड जिसका नाम सेमिया था, सेमिया से मिलता है। उसके बाद सेमिया के साथ वो नाजायज संबंध बनाता है, उसे अपनी होटल में ले जाता है। उसके बाद वो वेश्याना हरकतें शुरू कर देता है। जहाँ सेमिया की बात करेंगे तो सेमिया एक काफ़ी समझदार, सबसे खूबसूरत लड़की है जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए टूरिस्ट गाइड का काम करती है। आखिरकार सेमिया, जो कि उस नाइजीरियन बेबो का शिकार होती है, वो कैसे उसके जाल में फंस जाती है। आखिरकार ये तांडव कैसे चलता है, जहाँ बेबो सेमिया के साथ बहुत ही गलत तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। इसी दौरान जहां सेमिया काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन बेबो जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। अब इसी दौरान कैसे सेमिया अपने आप को बचाती है। दरअसल सेमिया जो कहीं ना कहीं बेबो के जाल में फंस जाती है और बेबो जो है वो सेमिया के साथ बहुत सारा गलत करता है। उसके बाद दोनों ही एक ही होटल के रूम में सो जाते हैं। आखिरकार सेमिया जैसी समझदार लड़की कैसे नाइजीरियन बेबो के जाल में फंस जाती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी पर कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं HM शर्मा आपके साथ आज इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। दरअसल भूटान का थिम्पू शहर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बड़े बड़े टूरिस्ट गाइड तक यहाँ रहते हैं और कई सारे टूरिस्ट जो कि दूर दूर के देशों के हैं वो थिम्पू घूमने आते हैं, इस प्रकृति को निहारने आते हैं। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम था सेमिया दरअसल टूरिस्ट गाइड का काम करती थी। वो एयरपोर्ट के बाहर अपना बोर्ड लेकर खड़ी हो जाती। जब भी कोई फ्लाइट आती, उसके पैसेंजर बाहर आते तो सेमिया उनसे कहती कि क्या आपको थिम्पू घूमने के लिए टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है। ऐसे में सभी मना कर देते। सेमिया काफ़ी उदास हो जाती। सेमिया सभी से इसी तरीके के सवाल पूछती, लेकिन कोई भी सेमिया को हाँ नहीं कहता। सेमिया काफ़ी समझदार, खूबसूरत, सुलझी हुई लड़की थी। वो हर बार फ्लाइट आती तो खड़ी होकर जो है वो टूरिस्ट गाइड के लिए पूछने लग जाती। अब सेमिया काफ़ी थक चुकी थी, साइड में एक जगह कोने में बैठ जाती है। इसी दौरान एक नाइजीरिया की फ़्लाइट आती है। वो फिर से एक्टिव हो जाती है, अपना बोर्ड लेकर सभी से पूछती है क्या आपको टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है। सभी मना कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान एक नाइजीरियन आदमी जो सेमिया से कहता है कि हाँ, मुझे थिम्पू घूमना है, मुझे टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले जो भी टूरिस्ट गाइड आए थे वे सभी पहले से ही बुक थे। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं थिम्पू घूमने, वो पहले से ही अपने टूरिस्ट गाइड ऑनलाइन बुक करा लेते हैं। ऐसे में सेमिया को काम मिल नहीं रहा था, लेकिन उस नाइजीरियन आदमी के कहने से सेमिया को काफ़ी खुशी हुई। सेमिया सबसे पहले उसे अपनी कार में बिठाती है, जो कि वो उसे ले जाती है एक होटल की तरफ। सेमिया उस होटल में उसके रहने का पूरा बंदोबस्त करवाती है और सेमिया उसे होटल में ले जाती है। होटल में सारी डिटेल देने के बाद वो उस नाइजीरियन बेबो से कहती है कि मैं कल सुबह आऊँगी, तब तक आप आराम करो, उसके बाद हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए सेमिया उसे होटल में छोड़कर अपने घर आ जाती है। तय समय अनुसार दूसरे दिन सेमिया सुबह सुबह ही बेबो के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल उस नाइजीरियन काले हबशी का नाम था बेबो। अब वो बेबो के पास जाती है। बेबो भी नहा धोकर रेडी हो जाता है। ऐसे में सेमिया और बेबो जो है वो दोनों निकल पड़ते हैं थिम्पू घूमने। इसी दौरान थिम्पू घूमते घूमते एक जगह है थिम्पू में जिसका नाम है टक्सा। दरअसल जहाँ सेमिया बेबो से कहती है कि क्यों ना हम टक्सा घूमें। दरअसल टक्सा काफ़ी सुंदर और मनोरम जगह है। वैसे भी बेबो को तो पूरा थिम्पू घूमना था। उसने कहा ठीक है, चलो टक्सा घूमते हैं। अब होटल की तरफ से एक कार बुक करवा दी जाती है और उसके बाद सेमिया और बेबो जो है
वो दोनों ही टक्सा की ओर चले जाते हैं। वो टक्सा घूमते हैं, घूमते घूमते जो है इसी दौरान बेबो की नज़र सेमिया पर पड़ती है। वो सेमिया को पसंद करने लग जाता है। अब शाम होती है तो सेमिया कहती है कि चलो होटल की तरफ चलते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। लेकिन जो बेबो था वो सेमिया के साथ समय गुजारना चाहता था। उसने बहाना किया, उसने कहा नहीं, मुझे टक्सा और घूमना है, फिरना है, इसीलिए मैं थोड़ा और रुकना चाहूँगा। आखिरकार सेमिया करती भी क्या, वो उसकी टूरिस्ट गाइड थी। उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। सेमिया और बेबो दोनों टक्सा घूमते हैं। रात हो जाती है। अब ऐसे में बेबो कहता है कि क्यों ना यही टक्सा में एक होटल ले लिया जाए और सुबह जो है वो हम समय पे निकल जाएंगे। अब चूंकि रात हो चुकी थी, ऐसे में यहाँ पर कई सारी घूमने की जगह भी थी, तो वे सोचते हैं कि जब होटल में ही रुकना है तो क्यों ना थोड़ा सा और घूम लिया जाए। ऐसा कहते हुए सेमिया और बेबो दोनों घूमने लग जाते हैं। उसके बाद वे होटल चले जाते हैं। अब जिस होटल को वो बुक करता है उस होटल में नीचे पब भी था। वो सेमिया से कहता है कि क्यों ना पब में चला जाए, खाया जाए, पिया जाए, मौज मस्ती की जाए। ऐसा कहते हुए वो सेमिया को मना लेता है और सेमिया और बेबो दोनों ही पब में चले जाते हैं, जहां दोनों खूब मस्ती करते हैं, दोनों जमकर ड्रिंक भी पीते हैं। अब इसी दौरान जहां सेमिया काफ़ी खुश नज़र आती है और फिर उसके बाद दोनों होटल के कमरे में चले जाते हैं। दोनों रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। दूसरा दिन होता है और सेमिया और बेबो जो है वो अपनी गाड़ी से सीधा अपने होटल आते हैं, जहाँ सेमिया बेबो से कहती है कि ठीक है अब तुम आराम करो, मैं शाम को फिर आऊँगी और तुम्हें पूरा थिम्पू घुमाऊँगी। ऐसा कहते हुए सेमिया अपने घर चली जाती है। वहीं पर जो बेबो है वो रेस्ट करता है, आराम करता है। तेज समय अनुसार जो है शाम का समय होता है और जो सेमिया है वो आ जाती है बेबो को घुमाने और वो उसके होटल के कमरे के पास आती है, जहाँ बेबो रेडी खड़ा होता है। वो भी थिम्पू घूमना चाहता है। वहीं पर होटल की कार को बुक कर लिया जाता है। उसके बाद थिम्पू घूमा जाता है। थिम्पू में जहाँ बेबो कई सारे डिस्कोस में जाता है, पब्स में जाता है और थिम्पू घूमता है। घूमते घूमते जो है वो काफ़ी रात हो जाती है। चूँकि ये थिम्पू में ही घूमते हैं लेकिन वही दोनों नाइट क्लब में काफ़ी लेट हो जाते हैं। अब ऐसे में बेबो की नज़र तो सेमिया पर थी ही। अब काफ़ी रात होने की वजह से खासकर सेमिया ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, वैसे बेबो ने भी पी रखी थी। अब दोनों ही होटल जाते हैं तो वहाँ सेमिया कहती है कि ठीक है बेबो तुम आराम करो, मैं अपने घर जाती हूँ। रात काफ़ी हो चुकी थी, ऊपर से सेमिया ने शराब भी पी हुई थी। ऐसे में बेबो कहता है कि तुम कैसे घर जाओगी, तुमने शराब भी पी रखी है, क्यों ना मेरे साथ आज रात तुम इस होटल में ही रुक जाओ। सेमिया को भी ठीक लगता है। वो उसी होटल में, उसी कमरे में उसके साथ रुक जाती है। सेमिया और बेबो एक ही कमरे के एक ही होटल में होते हैं। इसी दौरान आधी रात के समय अचानक से बेबो की नज़र सेमिया पर पड़ती है, जो कि पहले से ही उसकी नज़र थी। अब ऐसे में अचानक से वो सेमिया के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और सेमिया के साथ संबंध बनाने लग जाता है। ऐसे में सेमिया जो है पहले उसका काफ़ी विरोध करती है, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों नशे में होने की वजह से सेमिया को भी अच्छा लगता है। दोनों ही जो है बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो संबंध बनाते हैं। ऐसे में जहाँ सेमिया समझ ही नहीं पाती कि वो भी एक तरीके से जो है वो राक्षसों की तरह, या यूँ कहें कि दरिंदगी के साथ उसके साथ गलत करता है। अब ऐसे में सेमिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो है बेबो और सेमिया वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर सेमिया एक कॉफ़ी पीती है, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और बेबो से कहती है ठीक है मैं शाम को फिर आऊँगी, हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए सेमिया फिर से जो है वो बेबो के साथ थिम्पू घूमती है, क्लब जाती है, शराब पीती है और उसके बाद उसके साथ उसी होटल में रुक जाती है। अब ऐसे में जहाँ सेमिया और बेबो दोनों हैं अब रोज़ इसी तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो बेबो था वो काफ़ी वैशी था, वो सेमिया को काफ़ी हर्ट करता था। जहाँ सेमिया काफ़ी बुरी तरीके से अपने आप को हर्ट किया हुआ महसूस कर दी, वहीं पर सेमिया जो है काफ़ी ज़्यादा बेबो को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो बेबो की हर एक हरकत को बर्दाश्त करने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हर दिन ऐसा ही होता।
जहाँ सेमिया बेबो को थिम्पू घुमाती, डिस्कोर्स जाते, शराब पीते, उसके बाद जो है वे गलत काम करने लग गए। अब ऐसे करते करते 1 महीने का समय बीता। इसी दौरान सेमिया ने बेबो को अपने घर वालों से भी मिलवा दिया। अब जहाँ बेबो उनके घर वालों से मिला, घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लगा, चूँकि सेमिया उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसके साथ रह रही थी, उसके साथ रातें बिताती थी। इसीलिए सेमिया ने बेबो से कहा कि क्यों ना शादी कर ली जाए। अब ऐसे में 1 अगस्त 2023 का दिन, बेबो ने कहा ठीक है, शादी कर ली जाए। अब जहाँ एक चर्च में घर वालों की सहमति से सेमिया ने बेबो से शादी कर ली। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद जहाँ बेबो ने कहा कि मुझे आए हुए काफ़ी समय बीत चुका है, मुझे नाइजीरिया जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मैं 1 से 1.5 महीने बाद वापस आऊँगा। और चूँकि बेबो जो है वो पेशे से टैटू आर्टिस्ट था, पूरे वर्ल्ड में वो काफ़ी फेमस था। ऐसे में वो कहता है कि मैं 1.5 महीने बाद वापस आऊँगा और फिर यहीं पर कोई किराए से शॉप लेकर अपना टैटू का काम शुरू करूँगा और तुम मेरे साथ रहना। ऐसे कहते हुए जहाँ बेबो नाइजीरिया चला जाता है। समय बीतता है, समय बीतने के साथ ही बेबो फिर से आता है और कहे अनुसार बेबो जो है वो थिम्पू में ही एक दुकान ले लेता है और टैटू का काम करने लग जाता है। बेबो का काम बहुत अच्छे से चलता है और अपने साथ रख लेता है। दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। फिलहाल जहाँ सेमिया को एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, वहीं बेबो भी काफ़ी फेमस हो जाता है। इस तरीके से दोनों अपनी गृहस्थी को शुरू करते हैं। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? दरअसल ये कहानी शुरू तो एक गलत तरीके से होती है, लेकिन इसका एक अंत काफ़ी अच्छे से होता है और दोनों काफ़ी खुशी से रहते हैं। फिलहाल आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।